लता मंगेशकर चौराहा से शुरू हुआ ये सफ़र आपको हर उस जगह पर ले जाएगा जहां आपको अपनी अयोध्या यात्रा के दौरान अवश्य जाना चाहिए। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अयोध्या में बना ये राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। आज जो भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, उसके पीछे दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सफर काफी चुनौतियों भरा रहा है। बाबरी विवाद, अदालतों में चली लंबी लड़ाई और फिर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू होना, अब देशवासियों का 22 जनवरी का इंतजार लगभग खत्म हो गया है। आइए अब आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। किस्सा 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1553 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमज़ोर पड़ने लगा। अंग्रेज हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्मस्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। इसके बाद से रामलला के जन्मस्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कारसेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार समेत अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें अनेक लोगों की मौत हो गई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा विध्वंस मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके साथ ही रामकाज की कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या में और इजाफा होने लगा। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्रीराम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। 134 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। 22 जनवरी 2024 की वह ऐतिहासिक तारीख है जब मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और 23 जनवरी से यह मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की पुरानी मूर्ति को भी नई मूर्ति के साथ ही स्थापित किया जाएगा। नई मूर्ति को अचल मूर्ति कहा जाएगा, जबकि पुरानी मूर्ति उत्सव मूर्ति के तौर पर होगी। श्री राम से जुड़े सभी उत्सवों में उत्सव मूर्ति को ही शोभा यात्रा में विराजमान किया जाएगा। वहीं नई मूर्तियां सदा गर्भगृह में भक्तों के दर्शन के लिए होंगी। भगवान श्री राम के मंदिर की विशेषताएं। मंदिर में पूर्व दिशा से प्रवेश करने पर 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंहद्वार से आया जाएगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे, जिन्हें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप के नाम से जाना जाएगा। राम मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसे नागर शैली में बनाया गया है। 3 मंजिला राम मंदिर की लंबाई पूरब से पश्चिम तक 380 फीट है और चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप विराजित किया गया है। वहीं पहले तल पर श्री राम का दरबार होगा। राम मंदिर में सोने से जड़ित दरवाजे हैं।
प्राचीन सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी को अयोध्या का सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर माना जाता है। कहते हैं कि ये वही जगह है जिसे भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दी थी। इस मंदिर की स्थापना करीब 300 साल पहले स्वामी अभयराम जी ने की थी। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या में आने से पहले हनुमानगढ़ी में विराजमान बजरंगबली के दर्शन करने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री राम ने जब हनुमान जी को ये मंदिर दिया था तब उन्होंने कहा था, अयोध्या में आने पर भक्त सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं दशरथ भवन में। रामायण में जिस दशरथ का वर्णन आता है वह कौशल राज एवं अयोध्यापति दशरथ हैं, जो न केवल श्री राम के पिता हैं बल्कि उनके राम सहित 4 बड़े ही होनहार पुत्र भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न अपनी और अपने पिता की ख्याति को 4 चांद लगाते हैं। ये वही दशरथ हैं जिनकी कौशल्या, कैकेयी व सुमित्रा जैसी 3 अति सुंदर व शीलवान रानियां हैं। इस महल को कोप महल के नाम से भी जाना जाता है। एक कहानी प्रचलित है इस महल के बारे में कि राजा दशरथ निर्णय ले चुके थे कि राम को राजा बनाना है। राजतिलक का दिन भी तय हो गया था। राजा दशरथ को राजतिलक से पहले एक रात अपनी 3 रानियों में से किसी एक के साथ रुकना था। राजा दशरथ ने विचार किया कि कैकेयी हमेशा कहा करती थी कि राम को राजा बनाओ, तो आज रात कैकेयी के महल में रहना चाहिए। ऐसा सोचकर वे कैकेयी के महल पहुंच गए। दशरथ ये नहीं जानते थे कि कैकेयी मंथरा का कुसंग कर चुकी है। मंथरा ने कैकेयी से कहा था कि तुम काले वस्त्र पहनकर कोप भवन में चली जाओ, वहां राजा से अपने पुराने 2 वर मांग लेना, भरत को राज्य और राम को वनवास। दशरथ जैसे ही कैकेयी के महल में पहुंचे तो वहां मंथरा से उन्होंने पूछा कि कैकेयी कहाँ है। मंथरा ने कह दिया कि कोप भवन में। कोप भवन सुनते ही राजा दशरथ का कलेजा धक रह गया। उस समय महलों में एक भवन ऐसा होता था जिसे कोप भवन कहते थे। जब किसी सदस्य का मन ठीक न हो, वह गुस्से में हो, तो वह कोप भवन में चला जाता था। इसके बाद मतभेद और विवादों की बातें वहीं होती थीं। राजा दशरथ कैकेयी के पास कोप भवन में पहुंचे। वहां कैकेयी ने उनसे 2 वरदान मांग लिए। नतीजे में रामराज्य 14 वर्षों के लिए आगे बढ़ गया। इस किस्से में कोप भवन को समझना बहुत जरूरी है। आजकल घर बड़े बनाए जाते हैं लेकिन उनमें पहले की तरह कोप भवन नहीं होता है। आजकल तो पूरा घर ही कोप भवन बन जाता है। भगवान राम ने शीला देवी और प्रश्न किया, यह पत्थर की शीला कौन है? सारी कथा विस्तार को बता दी विश्वामित्र जी ने। अब देखिए भगवान जिसके ऊपर कल्याण करना चाहते हैं कोई। दशरथ भवन के बाद अब हम आपको लेके चल रहे हैं कनक महल की ओर। माता सीता के विवाह के बाद भगवान श्री राम के मन में विचार आया कि मिथिला से महाराज जनक के वैभव को छोड़कर आने वाली सीता के लिए अयोध्या में भी एक दिव्य महल होना चाहिए। भगवान श्री राम के मन में यह विचार आते ही अयोध्या में रानी कैकेयी के स्वप्न में एक स्वर्णिम महल दिखाई दिया। इसके बाद रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने स्वप्न के अनुसार एक सुंदर महल बनवाने की इच्छा जाहिर की। रानी कैकेयी की इच्छा के बाद महाराज दशरथ ने देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाकर रानी कैकेयी के कहे अनुसार एक सुंदर महल का निर्माण करवाया। और जब माता सीता अयोध्या आई तब रानी कैकेयी ने उन्हें यह महल मुंह दिखाई में दे दिया था। द्वापर युग में भी श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ अयोध्या आए थे। अयोध्या दर्शन के दौरान जब श्री कृष्ण कनक भवन पहुंचे तब वहां उन्होंने इस भवन की जर्जर हालत देखी। अपनी दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण ने यह क्षण भर में जान लिया कि यह स्थान कनक भवन है और उन्होंने अपने योग बल से श्री सीताराम की मूर्तियों को प्रकट कर उसी स्थान पर स्थापित कर दिया।
श्री क्या लिखा हुआ? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भवन। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। अरे बचा के 10वां बचा के रखा, बंदर ले लो। हाँ, मैं लिखा आप और लिखे? मेरे सिस्टर भी, हाँ बहन भी। एक व्यक्ति नाम बताइए, एक व्यक्ति का। सत्यनारायण। मैंने माँ का नाम लिखवाइए ना। हाइट लगाओ सबसे अच्छे
कृष्ण